नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सितंबर का महीना तुला लग्न व वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। सितंबर के महीने में तुला लग्न व वृश्चिक लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा, करियर की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य की स्थिति, भाग्य का साथ आपको कितना मिलेगा, साथ ही वैवाहिक जीवन, स्टूडेंट्स का जीवन, यहाँ तक कि विदेश योग की क्या स्थिति बनती है, इन सभी बिंदुओं पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं तुला लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 7, तो आप तुला लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले समझ लेते हैं आपके स्वभाव की स्थिति। तो मित्रों, तुला लग्न के लग्नेश होते हैं स्वयं शुक्रदेव यानी वीनस, और वो आपके गोचर में 10वें भाव में यानी दशम स्थान पर विराजमान है। तो आप समझ सकते हैं इस समय आपके स्वभाव की स्थिति सितंबर के महीने में बहुत अच्छी रहेगी, खुशनुमा रहेगी, आप लाइफ एंजॉय करेंगे, काम में आपका मन लगेगा और परिवारजन व अपने जीवन साथी के साथ आप अच्छा व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार से स्वभाव की स्थिति अच्छी बनी हुई है। इसके साथ ही बात करें यदि आपके करियर की, तो मित्रों आपके लग्नेश स्वयं शुक्रदेव आपके 10वें भाव में यानी आपके कर्म स्थान पर ही विराजमान है। तो आपके कर्म में एक अलग ही क्रिएटिविटी प्रदान करेंगे, आप पहले से कहीं बेहतर तरीके से अपने कार्य कर पाएंगे, लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, अपने प्रोफेशन में बेटर परफॉर्म करेंगे, आपके कलीग्स, आपके बॉस आपकी तारीफ करते थकेंगे नहीं। यानी ये वो समय है जब आप अपने करियर में बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। परंतु यदि बात करें आपके फाइनेंस की स्थिति पे, तो मित्रों आपके धनेश इस वक्त द्वादश भाव में विराजमान है, यानी धन से संबंधित लॉस की स्थिति बनती है। इसलिए धन को सोच समझकर निवेश करें। यानी एक तरफ से पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, परंतु आपकी लापरवाही से पैसा जाता हुआ भी नजर आ रहा है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, जहां पर भी पैसा खर्च करें, सोच समझ के करें, क्योंकि फिजूल खर्च के योग भी बने हुए हैं। अब आगे बढ़ के बात कर लेते हैं आपके भाग्य की स्थिति। तो मित्रों आपके भाग्येश स्वयं बुध देव आपके एकादश भाव में विराजमान है, यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने के योग बन रहे हैं भाग्य के सपोर्ट से। आप सभी ये बात जानते हैं कि यदि भाग्य का सपोर्ट मिलता रहे तो कार्य आसानी से बन जाते हैं, और यहाँ पर तो भाग्येश आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में ही विराजमान है, यानी आपके लाइफ की डिजायर्स पूरी करेंगे। आपकी जो पिछले दिनों एक्सपेक्टेशन चल रही थी वो पूर्ण होंगी, और कैसे पूर्ण होंगी, तो आपकी मेहनत से और आपके भाग्य के सपोर्ट से। तो कोई भी काम जहां आपको लक की आवश्यकता है वो काम आपके जरूर पूर्ण होते नजर आएंगे। अब आगे बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की स्थिति। तो मित्रों द्वादश भाव में आपकी सूर्य और मंगल विराजमान है, तो आप समझ लीजिए इस महीने आपको स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। जरा भी लापरवाही अपने स्वास्थ्य के प्रति की तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए यानी हेल्थ के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एक्सरसाइजेस करें, दवा टाइम पे लें, अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने रूटीन का प्रॉपर डिसिप्लिन होकर ख्याल रखें। यदि आपने ये सब कुछ किया तो आप अपने काम में भी बेहतर तरीके से मन लगा पाएंगे। वरना आप समझ सकते हैं कि करियर के तो प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, परंतु यदि हेल्थ डिस्टर्ब हो गई तो आप अच्छे प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ प्राइमरी है, उसका ध्यान आपको सितंबर के महीने में बहुत अधिक रखना है। अब आगे बढ़ के बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो मित्रों इस महीने आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी बनी हुई है, किसी प्रकार का मनमुटाव, भेदभाव या किसी प्रकार की अनबन की स्थिति नहीं दिख रही है। यानी आप पहले किससे बेहतर अपना वैवाहिक जीवन सितंबर के महीने में व्यतीत करेंगे। अब जान लेते हैं शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी, यानी हमारे स्टूडेंट्स के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो मित्रों आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। बुध देव जो कि इंटेलिजेंस के कारक हैं, आपके भाग्येश है, वो आपके पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, यानी आपकी पढ़ाई में आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे योग बनते हैं। दूसरी तरफ शनि देव आपके पंचम में पहले से ही विराजमान है। तो तुला लग्न के स्टूडेंट्स के लिए अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है। बस ध्यान किस बात का रखना है, तो ध्यान आपको सेहत का रखना है, प्रॉपर रूटीन का रखना है।
इस तरह से पढ़ाई कीजिए कि साथ साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज होती रहे और खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिए, वरना पेट से संबंधित परेशानी होगी और फिर आप डिस्टर्ब होंगे, उससे आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी पढ़ाई के लिए जरा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत उत्तम योग बन रहे हैं। वहीं बात करें आपके प्रेम संबंधों की, तो उनके लिए भी बहुत अच्छे वजह बनी हुई है, अच्छे योग बने हुए हैं, परंतु केयरफुल होकर ही डिसीजन लें क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी पंचम पर पड़ रही है। तो यदि आपने लापरवाही की तो बात बिगड़ सकती है। अब आगे चल के बात करते हैं विदेश संबंधित स्थितियों की। तो मित्रों, विदेश संबंधित योग अभी अच्छे नहीं बन रहे हैं। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो बहुत केयरफुल होकर कीजिए क्योंकि वहां पर आपके कार्यों में रुकावटें नजर आ रही हैं। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए, जो कि बहुत ही सरल और सिंपल मैं आपको बताती हूँ ताकि वो इजीली डे टू डे लाइफ में, रूटीन लाइफ में आप उसे फॉलो कर पाए। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ। जी हाँ मित्रों, आपको डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है क्योंकि ऐसा करने से आपको धन से संबंधित परेशानी नहीं आएगी, परिवार से संबंधित चिंताएं नहीं आएंगी, साथ ही आपके लॉस नहीं होंगे, इन्वेस्टमेंट खराब नहीं होंगे, फिजूल खर्च नहीं होंगे और स्वास्थ्य में भी लाभकारी रहेगा। तो इन सभी चीजों के अच्छे फल चाहिए तो आप हनुमान चालीसा का डेली पाठ जरूर करें। इसके साथ ही ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी करें। स्नान आदि के पश्चात सवेरे सूर्य भगवान को अर्घ दें। इन सभी स्थितियों को यदि आपने बनाया तो आपको बहुत अच्छे योग प्राप्त होंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 8 तो आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वभाव की स्थिति। मित्रों, वृश्चिक लग्न के जातकों के लग्नेश होते हैं स्वयं मंगल देव, जो कि आपके एकादश भाव में विराजमान है। अब एकादश भाव किस चीज का होता है? तो एकादश भाव होता है आपके डिजायर्स का भाव, यानी लाइफ में आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, ऐसे भाव में आपके लग्नेश विराजमान है। तो आप समझिए, जब आपकी इच्छाएं पूर्ण हो रही हो, आपके मन मुताबिक चीजें चल रही हो, तो वैसे भी आपका स्वभाव उत्तम बना रहता है। तो इस महीने स्वभाव की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, आप सोच समझ के अच्छे डिसीजंस लेंगे, कंफ्यूजन आपके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ के बात करते हैं आपके करियर की स्थिति। तो मित्रों, करियर की स्थिति भी बहुत अच्छी बनी हुई है क्योंकि आपके कर्मेश स्वयं सूर्य देव आपके कर्म भाव में विराजमान है, परंतु इनके साथ साथ बुध देव भी विराजमान है जो आपके अंदर एक आलस प्रवृत्ति को जन्म देंगे। तो आप समझिए कि यदि आपने अपने आलस पर कंट्रोल किया, आलस प्रवृत्ति से आप बचे, तो निश्चित तौर पर आप अपने कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, या आप एक स्टूडेंट हो, या आप एक हाउसवाइफ हो, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको बहुत अधिक सपोर्ट मिलेगा, परंतु आलस्य से आपको बचना है। अब आगे बढ़ के बात करते हैं आपके फाइनेंस की स्थिति पर। तो मित्रों, फाइनेंस की स्थिति तो अच्छी बनी हुई है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, परंतु एक लिमिट से ज्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो वहां पर उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। साथ ही साथ आपके लिए लोन की स्थितियां बन रही हैं, तो यदि किसी अच्छे कार्य के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आगे बढ़ के बात कर लेते हैं आपके भाग्य की स्थिति। तो मित्रों, भाग्य में आपके शुक्र देव विराजमान है, तो आप समझ लीजिए कि आपको जो कुछ भी मिलेगा अपनी मेहनत से प्राप्त होगा। इस वक्त भाग्य के भरोसे बैठने का वक्त बिल्कुल नहीं है। अगर आपके कोई कार्य अटक भी जाते हैं, लक के सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े ही टाइम में जब शुक्र देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो आपके वो जो कार्य अटके हुए थे वो बन जाएंगे, क्योंकि जब लग्नेश ही आपकी इच्छाएं पूर्ति कराने के भाव में विराजमान है तो कार्य तो आपके सभी बनेंगे, कर्म की स्थिति भी अच्छी बनी है, यानी कार्य तो आपके बनते जाएंगे, बात आपकी सभी हो जाएंगी, लेकिन हो सकता है भाग्य के सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो डिले हो जाए। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि थोड़े ही टाइम की बात है, ये वक्त बीत जाएगा। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपकी स्वास्थ्य की स्थिति। तो मित्रों, स्वास्थ्य की स्थिति के प्रति आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अभी भी राहु केतु आपके 6वें व 12वें भाव में विराजमान है, जो कि आपको हेल्थ से संबंधित परेशानियां दे सकते हैं। तो हेल्थ के लिए आप जिस भी तरह से अपना मैक्सिमम ख्याल रख सकें जरूर रखें। आपसे भी मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, जब कर्म की स्थिति, जब डिजायर्स की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, यानी प्लैनेट्स हमारे फेवर में बने हैं प्रोग्रेस दिलाने के लिए,
तो उस वक्त एक ही अड़चन आ सकती है, और वो है आपका स्वास्थ्य। तो आप समझ लीजिए कि स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके लिए कितना अनिवार्य है। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति। तो मित्रों, आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति भी बहुत शानदार बनी हुई है, कहीं कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। पिछले दिनों से बेहतर माहौल आपको अपने घर में देखने को मिलेगा। जीवन साथी के प्रति यदि कोई चिंताएं थी तो वो समाप्त होंगी। ओवर एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा, बाकी सभी चीजें बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। अब आगे बढ़ के जानते हैं कि ये समय हमारे स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त शानदार रहेगा, क्योंकि सूर्य व मंगल की युति और इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पर। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनाते हैं। यानी ये वो महीना रहेगा सितंबर का जब आप जी जान से पढ़ाई करना चाहेंगे और कर पाएंगे, और उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त भी होंगे। तो इस महीने एक सेकंड भी अपना वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि सारे प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें प्रेम संबंधों की, तो आपके लिए भी समय एकदम अनुकूल बना हुआ है। यदि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस महीने ले सकते हैं। अब आगे बढ़ के समझते हैं विदेश संबंधित योगों की स्थिति। तो आपके लिए स्थिति सामान्य बनी हुई है, जैसे पिछले महीने थी वही स्थिति अभी भी बनी हुई है। यदि आपके कुछ कार्य अटक रहे हैं तो आपको रेमेडीज करनी ही पड़ेंगी, उपाय करने ही पड़ेंगे, तभी वो बनेंगे। क्योंकि स्थिति में आपकी जो इस समय सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। तो मित्रों, अब जान लेते हैं शीघ्रता से उन उपायों के बारे में जिनके बारे में हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, वृश्चिक लग्न के जातकों को पहला उपाय करना है, गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी की पूजन करें। इससे आपके अंदर जो एक आलस्य प्रवृत्ति है, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों को डिले कर सकते हैं, आपके कार्यों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, वो स्थितियां समाप्त होंगी। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप गणेश जी की पूजा जरूर करें। बुधवार के दिन लड्डुओं का भोग लगाकर बच्चों को जरूर खिलाएं। दूसरे नंबर पर आपको करना है दुर्गा चालीसा का पाठ। यदि आपने ऐसा किया तो आपको आपके कार्यों में भाग्य का भी साथ मिलने लगेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस समय भाग्य के भरोसे ना बैठे। तो यदि आपको भाग्य का सपोर्ट चाहिए तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा, या फिर आप ओम शुभ शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप भी प्रतिदिन 108 बार कर सकते हैं। यदि ऐसा किया तो आप लोगों को भाग्य के साथ से आपके कार्य बनने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना तुला लग्न व वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में संपूर्ण स्थिति। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे धनु लग्न व मकर लग्न के जातकों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।